हेलो स्टूडेंट्स, अब हमने क्या पढ़ लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं हम लोग ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब नाउ वी विल फाइंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या टॉर्क ऑन अ डाइपोल when kept in uniform electric field। हम डाइपोल पे क्या निकालेंगे? टॉर्क निकालेंगे। जब उसे हमने किस पे रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, अब इधर जा रही है वी नो, इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, और इधर जा रही है वी नो, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इसके अंदर हमने क्या रखा है? डाइपोल रखा है एट एन एंगल थीटा। ये हमारा क्या हो गया? डाइपोल। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। और डाइपोल लेंथ हमें पता है, वी टेक इट एज 2l। डाइपोल लेंथ हमारी कितनी है? 2l हमारी क्या हो गई? डाइपोल लेंथ हो गई। ठीक है, अब सबसे पहले लेट अस डिस्कस टॉर्क क्या है। देखो टॉर्क कब लगता है? आपने वैसे क्लास 11 में पढ़ा है। सपोज ये आपका पेन है, अब आप देखिए ये थंब है, एक इधर एक फिंगर है, देखो ये रोटेट कर रहा है। क्यों? जब हम दोनों तरफ फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम दोनों में आगे को फोर्स लगाएंगे या दोनों में पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो ये रोटेट नहीं कर रहा है, बट ये थंब हम आगे को मूव करेंगे और ये वाला जो फिंगर है पीछे को फोर्स लगाएंगे, ये देखो रोटेट कर गया। फॉर एग्जांपल यू आर ओपनिंग अ कैप ऑफ अ बॉटल। जब आप बॉटल का कैप खोलते हो तो कैसे खोलते हो? ऐसे, है ना? तो एक फोर्स कैसे, जैसे कि ये आपका बॉटल का पार्ट, ये फोर्स एक नीचे को लग रहा है और ये एक फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर को लग रहा है। ठीक है, तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, या फिर कभी-कभी इक्वल नहीं भी होते हैं, केवल अपोजिट फोर्स, बट हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब बात कर रहे हैं क्योंकि केवल वो रोटेट कराना है आपको। जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो आपका क्या जनरेट होता है? टॉर्क, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है। इस कंडीशन में देखो ये फोर्स F लग रहा है, ये फोर्स PF लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया इस बॉडी पे? जीरो। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो, बट ये रोटेट करेगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों फोर्स हैं वो अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये, अभी आई एम पुलिंग इट लाइक दिस, ये मैं पुल कर रहा हूं ऐसे करके, इधर और इधर, तो दोनों ही फोर्स, ये इधर और ये इधर एक ही लाइन में लग रहे हैं, तो फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। बट मैंने ऐसे किया, अब देखो अभी भी ये हाथ आगे को फोर्स लगा रहा है और ये वाला हाथ पीछे को लगा रहा है, बट अब ये मूव कर रहा है। नेट फोर्स अभी भी जीरो है, बट दोनों फोर्स अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं, एक लाइन पे नहीं लग रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसी में अगर एक फोर्स ऐसे लगे, एक फोर्स ऐसे लगे, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगर टूटेगा ऑब्वियसली, ये एज इट इज रहेगा, ना मूव करेगा ना रोटेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे फोर्स भी जीरो है और टॉर्क भी जीरो है। अब बेसिकली टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। अब देखो ये दोनों फोर्स एक ही लाइन पे लग रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई है ही नहीं, बट ये दोनों फोर्स अलग अलग लग रहे हैं, तो ये देखो ये डिस्टेंस क्या हो गई इनकी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। यही फोर्स मान लो एक इधर लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये इन दोनों की क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क क्या होता है? फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ दोस फोर्स, उन दोनों फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा क्या होता है? टॉर्क। और ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी टॉर्क उतना ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल
सपोज ये हमारा क्या है, एक दरवाजा है, ये क्या है हमारा एक डोर है, ठीक है, ये यहां से ऐसे। अब देखो, अब इस डोर को आप यहां से इस पॉइंट से पुश करो या पुल करो तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी ही रह जाएगी। वही आप यहां से अगर पुश या पुल करोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप यहां से आप दरवाजा खोलते हो हैंडल की तरफ से एकदम एंड से, तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कम फोर्स में ज्यादा टॉर्क आपको मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। वही अगर आप यहां से यहां कहीं से खींचते हो दरवाजे को, तो वो घूमने में क्या लगाएगा, ज्यादा फोर्स आपको लगेगा, क्योंकि फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा उतने पर्टिकुलर टॉर्क के लिए, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, तो आपको फोर्स क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए सपोज दरवाजा यहाँ पे हिंज्ड है, यहां से अगर हम ऐसे करके ओपन कर रहे हैं तो आराम से ओपन हो जाएगा, थोड़े से फोर्स पे में ज्यादा टॉर्क मिल जाएगा। वही इफ आई विल ट्राई टू ओपन इट फ्रॉम दिस साइड, इतनी डिस्टेंस रहेगी, तो हमें फोर्स क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें टॉर्क क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो व्हाट वी गॉट टू नो इज टॉर्क इज क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स एक्टिंग इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो फोर्स लग रहा है, देखो वी नो दैट, हमने पहले पढ़ा है F इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो अब ये पॉइंट मान लो A, ये पॉइंट मान लो B, ठीक है। अब फोर्स एट B, क्या, फोर्स एट B, B पे फोर्स क्या लग रहा है, F इज इक्वल टू QE, क्योंकि F इज इक्वल टू QE होता है, तो QE, और कैसे को लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, इसको B मान लो, FB, ठीक है। तो ये आपका फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक। फिर ऐसे ही फोर्स एट A, FA, वो भी क्या हो जाएगा आपका, QE ही हो जाएगा, लेकिन इन डायरेक्शन, इन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे लगेगा, ऑपोजिट लगेगा, ऐसे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में हमेशा फोर्स अपोजिट लगेगा, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इस साइड है, तो पॉजिटिव पे फोर्स उधर को लगेगा और नेगेटिव पे फोर्स इधर को लगेगा, ठीक। तो अब हमें पता चल गया वेक्टर FA इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर FB, क्योंकि दोनों ही फोर्स क्या है, इक्वल है लेकिन अपोजिट है। यहां पे फोर्स कितना लग रहा है, QE, यहां पे भी फोर्स कितना लग रहा है, QE। तो इसका मतलब F नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, 0, नेट फोर्स एक्टिंग क्या हो जाएगा आपका, 0। अब हम बात करेंगे टॉर्क की, क्योंकि दोनों ही फोर्स किस पे लग रहे हैं, अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं, दोनों ही फोर्स किस पे लग रहे हैं, अलग अलग लाइन पे लग रहे हैं। नाउ अब हमें पता है टॉर्क क्या होता है, टॉर्क, TORQUE, टॉर्क इज इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। टॉर्क क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमारा क्या है, टॉर्क, ठीक है। तो फोर्स तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स क्या है आपका, QE। अब हमें क्या निकालनी है, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये पॉइंट हमने B माना था, इस पॉइंट को क्या मान लो, M, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज क्या है हमारी, BM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी क्या है, BM। तो हमने क्या बोला था, टॉर्क इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा।
अभी देखो हमें हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो हमें पता है सिंस sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब कि BM अपॉन में हाइपोटेन्यूज दैट इज AB। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, BM इज इक्वल टू AB sin थीटा, और BM इज इक्वल टू AB किसके बराबर है, डायपोल लेंथ दैट इज 2L sin थीटा। तो BM हमारा क्या आ गया, 2L sin थीटा। तो हमें फोर्स तो पता चल गया, और हमें क्या पता चल गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता चल गई। तो नाउ व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर इज दैट इज टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स दैट इज F इनटू BM। तो टॉर्क इज इक्वल टू F की जगह क्या पुट कर देंगे हम, QE F हो गया, इनटू BM की जगह क्या पुट कर देंगे, 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। अब देखो Q इंटू 2L हमें पता है, Q इंटू 2L क्या होता है हमारा, डाइपोल मोमेंट। हमें पता है डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। तो Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P, और फिर E बचा PE sin थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉर्क क्या हो गया आपका, PE sin थीटा। अब अगर हम वापस जाए थोड़ा सा क्लास 11th में, तो व्हाट वी नो इज वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू AB sin थीटा। ठीक है, तो हम AB sin थीटा को A क्रॉस B लिख सकते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, ये PE sin थीटा, दैट मींस टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो टॉर्क क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है ऑफ डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। और टॉर्क की यूनिट क्या होगी, देखो टॉर्क यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर। क्यों, फोर्स की न्यूटन हो गई और डिस्टेंस की मीटर हो गई। टॉर्क की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो वही आपका थंब रूल लगा दोगे। ठीक है, अगर जैसे कि सपोज ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, अब आपसे बोला जाए A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी, तो वैसे A के पैरेलल हाथ रखेंगे और B की तरफ मुट्ठी बंद करेंगे, तो ये क्या होगी, A क्रॉस B की डायरेक्शन। और ऐसे B क्रॉस A की क्या होगी, इनटू द पेपर। सिमिलरली हम P क्रॉस E की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे कुछ कंडीशन एक तो है वो हम देख लेते हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका एक डाइपोल है जो कि एट एन एंगल थीटा रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस पे इस पॉइंट पे फोर्स QE लग रहा है क्योंकि F इक्वल टू QE होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे भी QE लगेगा, नेगेटिव चार्ज है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन दोनों ही फोर्स, ये इस लाइन में लग रहा है, ये इस लाइन में लग रहा है, दोनों अलग अलग लाइन में लग रहे हैं, तो देयर विल बी सम टॉर्क। और ये जो है होता है जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं डिफरेंट लाइंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कपल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कपल। ठीक है, तो जहां कपल होता है वहां पे टॉर्क लगता है। ओके, तो अब टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, चाहे QE ये वाला ले लो चाहे QE ये वाला ले लो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब आपका क्या आया, F इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, द क्वेश्चन कैन बी सर आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों नहीं दी। हमेशा याद रखना, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि सर ये क्यों नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी तो हो सकती है। यस, ये हो सकती है, बट व्हेन वी आर सेइंग परपेंडिकुलर, तो अब थीटा आपका ये गिर रहा है, देखो ये थीटा है ना, तो ये थीटा हो गया। तो जिस पे थीटा गिरता है हमेशा उस पॉइंट को हम क्या लेके चलते हैं, बेस, और उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगेन यहां पे एक बार दिखा, आई विल शो यू। जैसे कि ये है ना, अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और अगर हम ये थीटा ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही रहेगा। नाउ बिकॉज़ वी आर टेकिंग, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
तो ये वाला एंगल थीटा ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा अब तो टॉर्क क्या हो गया, वही मैग्नीट्यूड ऑफ आइडल फोर्स क्यू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से bm निकाल लिया। तो bm हमारा कितना आ गया 12 sin थीटा और फोर्स तो q ही था। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी, q इनटू 12 क्या हो गया p हो गया, तो ये pe sin थीटा हो गया। हमें पता है ab sin थीटा a क्रॉस b होता है, तो pe sin थीटा क्या हो जाएगा p क्रॉस e। ये हमारा क्या हो गया टॉर्क हो गया। अब कुछ कंडीशन आती है। अच्छा ये जो चीज है ये याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में इसका यूज फिर से होगा। अब सपोज ये अभी हमारा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अगर ये ऐसे करके रखा होता है बिल्कुल स्ट्रेट, तो एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो क्या फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE दैट इज मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, अच्छा अब एक चीज आई विल टेल यू, अगर ये ऐसे रखा है, अगर ये ऐसे रखा होता है, ऐसे इन द सेंस आई एम इरेजिंग दिस सो दैट आपको समझ में आए। ये हमारा ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है -q, ये आपका क्या है +q। ठीक है, ये आपके, अब देखो इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगेगा, इधर को लगेगा QE, इस पे किधर इधर को लगेगा QE। ठीक है, तो sin 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो आपका टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE sin 0 दैट इज टॉर्क क्या हो जाएगा 0। अच्छा अब यहाँ पे एक कंडीशन तो ये हो गई, नाउ सेकंड कंडीशन, अगर यही ऐसे रखा होता +q और -q। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे फोर्स किधर को लगेगा, ऐसे लगेगा QE, क्योंकि नेगेटिव को इधर भगाएगा, और इस पे कैसे लगेगा ऐसे लगेगा QE। ठीक है, तो अगर थीटा 180 भी है तो भी आपका टॉर्क क्या होगा 0 होगा। टॉर्क क्या होगा दोनों ही केस में 0, क्योंकि sin 180 भी हमारा क्या होता है 0। बट देखो अब इन दोनों को जब हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे करके खींच रहे हैं, ठीक है, ऐसे खींच रहे हैं, तो जब आप इसको ऐसे और ऐसे पुल कर रहे हो, जैसे कि आप ट्राई करना इसको, आप एक रोप से मतलब किसी स्ट्रिंग से बांधना और दोनों तरफ से आप खींचोगे, तो जब आप इसको ध्यान देना फोर्स ऐसे और ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो देखो ये वाली कंडीशन है, फोर्स ऐसे और ऐसे लग रहा है, तो जब आप इसको थोड़ा सा भी ऐसे करोगे तो ये वापस ऐसे आ जाएगा, या इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करोगे क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये वापस ऐसे आ जाएगा। तो ये वाली जो कंडीशन है स्टेबल कंडीशन है, कौन सा है, ये टॉर्क है, लेकिन ये क्या है स्टेबल है, क्या है स्टेबल है। ठीक है, बट यहां पे अब फोर्स ऐसे करके लग रहा है, अगर ये थोड़ा सा भी घूमा तो ये घूम जाएगा, मतलब कि यहां से आप इसको ऐसे ऐसे करके दोनों साइड से ऐसे प्रेस हो रहा है। अब अगर ये ऐसे थोड़ा सा भी घूमा तो ये सीधे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा। तो 180 पे यहां पे जो टॉर्क लग रहा है वो क्या है अनस्टेबल है, क्या है अनस्टेबल है। और ये वाला जो है स्टेबल है कंडीशन, जब फोर्स पुल वाले लग रहे हैं, ये इधर को खींच रहा है, ये इधर को पुल कर रहा है, यहाँ पे दोनों से पुश वाला लग रहा है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी अनस्टेबल कंडीशन। ये क्वेश्चन कई बार आपको बनाने को आ जाएगा एग्जाम में, डायग्राम बना के दिखाइए, मेक द डायग्राम ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल कंडीशन ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और 90 डिग्री पे तो हमें पता है डायपोल क्या होगा मैक्सिमम, या फिर 270 पे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट dipole in a uniform electric field. Now we will discuss about charge densities. अब हम किसकी बात करेंगे, चार्ज डेंसिटीज की बात करेंगे। तो बहुत सिंपल है चार्ज डेंसिटी, बेसिकली
चार्ज डेंसिटी। अब देखो चार्ज डेंसिटी, इसमें सबसे पहला आता है आपका हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आती है हमारी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है? सपोज एक लाइन है, ये पूरी एक रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है l, ये एक हमारी रॉड हो गई, ये रॉड हो गई, इसकी लेंथ कितनी है l, और इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है q, इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है q, ठीक है, इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना है q, ठीक। तो अब देखिए चार्ज ऑन, और ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, कैसा है? इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। तो चार्ज ऑन L मीटर इज इक्वल टू Q, तो चार्ज ऑन 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई L। तो ये आपका क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितना चार्ज होगा। और इसी को हम क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज defined as charge per unit length, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से। तो इसका मतलब क्या हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, ठीक। अच्छा ये तो पूरी होगी। अगर मान लो बहुत छोटी सी डिस्टेंस ले लें, छोटी सी डिस्टेंस क्या है? dl, तो इस छोटी सी डिस्टेंस में छोटा सा चार्ज क्या हो जाएगा? dq, ठीक है भाई, पूरे l में q चार्ज है, तो इस छोटी सी डिस्टेंस, इतनी सी हमने डिस्टेंस ले ली dl, तो इस dl में जो हमारा चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज क्या हो जाएगा? dq। तो और वी कैन राइट दैट लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dl, ठीक है, दैट इज स्मॉल चार्ज इन दैट स्मॉल डिस्टेंस। अब बहुत बड़ा चार्ज हो, चाहे कितना भी हो, मतलब ज्यादा लेंथ में ले लो चाहे छोटी लेंथ में ले लो, रेशियो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है, चाहे q बाई l ले लो चाहे dq बाई dl ले लो, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? देखो वी कैन सी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ये हमारी क्या हो गई? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से, दैट इज इक्वल टू q बाई l, और यू कैन राइट इट dq by dl. dq is very small charge in very small length dl, okay। तो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट सिमिलरली सेम थिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस से आपको समझ में आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की, है ना। नाउ वी विल टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज, यू गॉट टू नो, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो चार्ज देखो ए एरिया है, मान लो इसका ए एरिया है, ठीक है। तो सेम कंडीशन, ए मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है? q, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज आएगा? q बाई a, दैट मींस सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a। जैसे वहां लिया था छोटा सा एरिया हमने ले लिया था, वहां पे छोटी सी लाइन dl ली थी, यहाँ पे छोटा सा एरिया dA ले लोगे, तो वही उस dA में छोटा सा चार्ज कितना हो जाएगा? dq। तो dA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq बाई dA। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq बाई dA। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। देन थर्ड टर्म यू गॉट टू नो, आई गेस, इट विल बी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड विल बी volume charge density. It is defined as charge per unit, instead of area we will use volume। तो ऐसे ही अब v मीटर क्यूब में चार्ज q है, तो 1 मीटर क्यूब में चार्ज कितना
किससे? रो से, रो। ठीक है, तो हेयर रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन में वॉल्यूम, और रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dq बाय dv। थोड़ा सा वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम dv, in that small volume the charge acquired is dq and its unit will be coulomb per meter cube, coulomb per meter cube। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गई? चार्ज डेंसिटीज के बारे में हमने बात कर ली। तीन होती हैं, वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, द अदर वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया, उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड देन कम्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, ये हमने क्यों डिस्कस किए हैं? क्योंकि इनका यूज अभी आगे आएगा। ओके, नाउ we will discuss about flux, electric flux। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे? एक टर्म होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज डिफाइंड एज, पहले बस डेफिनेशन बात कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ forces passing through a particular area। Number of electric line of forces passing through particular area, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 5। ओके, ये क्या होता है? सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? डेफिनेशन तो हमने देख ली, नाउ लेट अस डिस्कस। देखो, जैसे ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है, वही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ये बहुत सारी हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। ठीक है, ये हमारी बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही है। अब ये देखो, ये आपका एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब ये केवल ऐसे देखो 3D में, ये पूरा ऐसे पूरे में पास है और हम केवल इसी सरफेस की बात कर रहे हैं, इसी सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है? सारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस एरिया के अंदर जा रही हैं, तो फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम। ठीक, अब इसको रोटेट करो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दिस एरिया। अब फ्लक्स क्या हो गया? इस पे 0, क्योंकि सारी इस सरफेस पे जा रही है। इस सरफेस के लिए फ्लक्स क्या हो गया? 0। ठीक, नाउ ऐसे कर दो। अब देखो, जब ऐसे था, जब ऐसे करके था तब, हाँ ऐसे करके था, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या एंटर कर रही थी इसके अंदर। अब इधर से एंटर कर रही है और इधर से क्या कर रही है? एग्जिट कर रही है। फ्लक्स तो अभी भी मैक्सिमम है, जितना यहाँ पे था उतना इस कंडीशन में, बट अब फ्लक्स क्या है? नेगेटिव। जब फ्लक्स एंटर कर रहा है किसी सरफेस पे तो क्या है? पॉजिटिव, और जब उसमें से निकल रहा है तो क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ये आपकी हो गई सेकंड कंडीशन। ओके, और जब ऐसे रोटेट कर गया तो फिर से आपका फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो मेन एक कंडीशन ये और एक कंडीशन ये, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में आपका फ्लक्स क्या है? 0। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हमें कैसे पता चलेगा किस एंगल पे 0 है, किस एंगल पे 9 मतलब पॉजिटिव है, किस एंगल पे नेगेटिव है। अब देखो, ये मार्कर, लेट मी टेक दिस मार्कर, ये ऐसे इस पे लगा हुआ है। ठीक है, देखो ये जो मार्कर है इसके सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये मार्कर इस सरफेस का क्या हो गया?
नॉर्मल हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, जब भी हम कोई परपेंडिकुलर मारते हैं किसी सरफेस पे तो वो क्या होता है? नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? नॉर्मल ऑफ द सरफेस। अब नॉर्मल ऐसे है, ठीक है, नॉर्मल ऐसे करके आता है। ठीक है, ऐसे आता है। देखो नॉर्मल ऐसे है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी ऐसे हैं। तो इस केस में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो जब आपका एंगल 0 डिग्री है तो आपका फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम। ठीक, अब ये वाली कंडीशन ले लो, नॉर्मल ऐसे है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे आ रही है। अब एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे आपका फ्लक्स क्या हो गया? 0। ठीक, नाउ दिस, अब नॉर्मल ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। नॉर्मल कैसे है? अब ऐसे, ऐसे हमारा नॉर्मल है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आ रही है। तो एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और 180 डिग्री पे फ्लक्स हमारा क्या है? नेगेटिव। ठीक, अब अगेन ऐसे, अब फिर से एंगल कितना हो गया? 90 और ये कैसे? 270। 270 के केस में भी आपका फ्लक्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मतलब हमने क्या नोटिस किया, जब थीटा 0 है तो आपका फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम। और 90 पे आपका फ्लक्स क्या है? 0। और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड normal to the surface and normal to the surface। ठीक है, तो हमारा जो फाई होता है, फाई क्या होता है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। और थीटा आपका क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। अब देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा क्या है? 0 डिग्री। सपोज आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऐसे करके जा रही हैं, ठीक है, और हमारा सरफेस कैसा है? ये वाला सरफेस ऐसे करके है। तो नॉर्मल भी कैसे जाएगा? ऐसे। तो लेट मी मेक द सरफेस एंड नॉर्मल ऑन इट। तो ये सपोज हमारा क्या हो गया? सरफेस हो गया। ठीक है, और इसमें जो नॉर्मल है वो भी कैसे है? ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो अब एंगल कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। तो आपका फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए कॉस 0। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई ए, दैट इज मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया? फ्लक्स। ठीक, मैक्सिमम हो गया। अब थीटा कितना है आपका? 0 डिग्री। अब इसी को अगर हम ऐसे था, ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे से इट वाज लाइक ऐसे रखा हुआ था, अब हम ऐसे करते हैं, तो नॉर्मल कैसा हो जाएगा आपका? उधर से नॉर्मल आएगा। ठीक है, अब एंगल आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नाउ फाई विल बी इक्वल टू ई ए cos 180, दैट मींस फाई इज इक्वल टू माइनस का ई ए। अभी मैक्सिमम है, तो मतलब इस केस में जब फाई पॉजिटिव है तो क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? लीविंग द सरफेस। ठीक है, और जब आपका नॉर्मल रखा हुआ है, जब आपका नॉर्मल ऐसे है या ऐसे है, तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 और 270, तो फाई आपका क्या हो जाएगा? 0। उन दोनों केस में हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो बेसिकली फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, और फाई इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं, आई एम इरेजिंग दिस। We have studied that, we have already studied in class 11 that vector A dot vector B is equal to what? AB cos theta। इसका मतलब ये क्या हो गया? phi is equal to vector E dot vector A। ठीक है, तो phi क्या हो गया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर E and वेक्टर A।
ये हमारा क्या हो गई बात किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो गई। किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया एंड if I is given by EA cos theta। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो गॉस थ्योरम एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम आपको माइंड में रखना पड़ेगा। सो सी दिस वीडियो प्रॉपरली।